नमस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने लगभग 59 चीनी एप्लीकेशंस को बंद कर दिया था, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। और अब तो भारत सरकार ने चाइना को दोहरी चोट दी। पबजी सहित लगभग 118 चीनी एप्लीकेशंस को पूरी तरह से भारत में बैन कर दिया गया है। अगर बात करें इन सभी चाइनीज एप्लीकेशंस की, तो चाइना सिर्फ पैसे ही नहीं कमाता है भारत से इन एप्लीकेशंस के माध्यम से, बल्कि भारत में अपना बखूबी एजेंडा भी बहुत ज्यादा चलाता है। इन सभी एप्लीकेशंस के माध्यम से चाइना भारत के युवाओं को डिजिटली बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है। आखिर ये सब कुछ कैसे कर रहा है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने तो देखा ही होगा कि टिकटॉक वीडियोस के माध्यम से कितने घटिया कंटेंट को परोसा जाता था। रेप को बढ़ावा देने वाला वीडियो, सेक्सुअल अब्यूज दिखाने वाला वीडियो, एनिमल अब्यूज दिखाने वाला वीडियो, और नहीं तो हिंदू धर्म को गाली देने वाले वीडियो को टिकटॉक पे फैलाया जाता था। और टिकटॉक बखूबी इन सारे वीडियो को वायरल भी करता था। इसका मतलब यह हुआ कि टिकटॉक अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस तरह के घटिया क्रिएटर्स के लिए करता था, जो भारतीय और भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम करते थे। ये वीडियो तो आप सभी ने देखा होगा, जो टिकटॉक पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। इस वीडियो में दो लड़के हैं जिन्होंने एक जिंदा कुत्ते के चारों पैर बांध दिए हैं और उस कुत्ते को पैर बांधकर एक नदी में फेंक दिया जाता है। कुत्ता कुछ नहीं कर पाता, डूबकर मर जाता है। इस वीडियो को मैं आप सबको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, यूट्यूब पॉलिसीज के खिलाफ है, इसलिए मैं इसे शेयर नहीं कर सकता। दूसरा वीडियो भी कुछ इसी तरह का है। एक बिल्ली को फांसी दे दी जाती है, मतलब एक बिल्ली को के गले में रस्सी बांधकर उसे जिंदा टांग दिया जाता है और वो बिल्ली मर जाती है। और ये रहा तीसरा वीडियो। इस वीडियो को भी मैं आप सबको दिखा नहीं सकता क्योंकि इस वीडियो में कही गई जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ये भी टिकटॉक पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। इस वीडियो में साफ साफ कहा गया था कि जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं उनका रेप करना बिल्कुल जायज है। यानी कि टिकटॉक अपने वीडियोस के माध्यम से बिल्कुल ऐसे वीडियोस को प्रमोट कर रहा है। अभी तो हमने ये बात किया कि किस तरह से टिकटॉक हमारे देश और हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ काम करता था, ऐसे वीडियो क्रिएटर्स को प्रमोट करता था टिकटॉक। अब जरा बात कर लेते हैं पबजी की। क्या आपको मालूम है कि पबजी को चाइना की टेंसेंट कंपनी द्वारा हैंडल किया जाता था, और जब से पबजी को भारत में बैन किया गया है, लगभग टेंसेंट कंपनी को $34 बिलियन का लॉस हो चुका है। ये पबजी गेम चाइना से निकलता है और पूरे वर्ल्ड में छा जाता है। भारत में तो इसके करोड़ों लोग दीवाने हैं। करोड़ों लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करके दिन रात पबजी पे ही लगे रहते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये पबजी गेम चाइना में कभी लीगल रहा ही नहीं, बल्कि इसका एक दूसरा वर्जन गेम ऑफ पीस करके है, जो चाइना में बहुत ज्यादा चलता है। गेम ऑफ पीस और पबजी दोनों के बीच अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो गेम ऑफ पीस में जो शूटर होता है वो चाइनीज एयरफोर्स का ड्रेस पहने हुए होता है। यानी इस गेम के माध्यम से चाइना अपने यूथ्स के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भर देता है। गेम ऑफ पीस में जो शूट एनिमी होता है, जिसको शूट किया जाता है, उसको डायरेक्ट शूट करते हुए नहीं दिखाया जाता है। एनिमी ने हैंड्स अप कर लिया, इसका मतलब वो शूट हो गया। लेकिन पबजी की बात करें तो उसमें डायरेक्ट शूट करते हुए दिखाया जाता है, यानी खून खराबा करते हुए दिखाया जाता है। इससे फर्क क्या पड़ता है कि जो पबजी खेलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वायलेंट और एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं। इसी का नतीजा ये हो जाता है कि बेलगांव में, कर्नाटक का एक शहर है बेलगांव, वहां पे एक बाप ने अपने बेटे को जब पबजी खेलने से मना किया तो उस बेटे ने अपने बाप को ही शूट कर दिया। बिहार में कुछ दिन पहले हुआ था कि जब पबजी खेलते हुए बेटे को मां ने खाना खाने के लिए रात को बोला तो उस बेटे ने अपनी मां का गला काट दिया था। आपको एक और चाइना के बारे में फैक्ट जान के हैरानी होगी कि चाइना में गैम्बलिंग यानी जुआ खेलना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर आप चाइना में जुआ खेलते हुए पकड़े जाते हैं तो वहां आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो जाएगी। चाइना में किसी तरह का कसिनो नहीं मिलेगा। लेकिन आप कंबोडिया चले जाइए, इथियोपिया चले जाइए, दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाइए, यहां तक कि आप नेपाल चले जाइए ना, नेपाल के पोखरा में चले जाइए, आपको ढेरों चाइनीज कसिनो मिलेंगे। अगर बात करें हम कंबोडिया और इथियोपिया की, तो यहाँ के इकोनॉमी में लगभग 70% योगदान चाइना का होता है। यहाँ पे चाइना का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है।
यही कारण होता है कि ये सारे कंट्रीज लगभग चाइना के अंदर ट्रैप हो चुके हैं, उनकी गुलामी करते हैं वहां पे। इसलिए भूखमरी ज्यादा हो गया है, गरीबी ज्यादा हो गया है, और इसका नतीजा ये होता है कि कंबोडिया की जो औरतें हैं वो इन चाइनीज कसिनो में काम करती हैं। नतीजा क्या होता है कि कसिनो में टूरिस्ट आते हैं, जुआ खेलते हैं, जुआ के साथ साथ नशा भी करते हैं, और यही जो टूरिस्ट होते हैं जो नशे में होते हैं, इन कंबोडिया की औरतों का सेक्सुअल हरासमेंट भी करते हैं। नेपाल, श्रीलंका और मालदीव भी लगभग इन्हीं दोनों देशों के रास्ते पे था। यहां पे भी बहुत ज्यादा चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। हालांकि श्रीलंका और मालदीव इन सब चीजों को समझ चुका है और लगभग अपनी चाइना के ऊपर से जो निर्भरता है उसको लगभग खत्म कर रहा है। लेकिन नेपाल अभी भी चाइना के ट्रैप में बिल्कुल फंसा हुआ है। नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, दोनों भाई भाई हैं। इसका नतीजा ये होता है कि नेपाल अब इंडिया को आंखें दिखा रहा है और चाइना के गोद में जाके बैठ गया है। अगर बात करें नेपाल और चाइना के बीच बॉर्डर का, तो हिमालय बीच में पड़ता है, दोनों के बीच में ट्रेड संभव नहीं है। इसलिए नेपाल अपने ट्रेड का 60% इंडिया से लेता है, लेकिन उस ट्रेड का इस्तेमाल क्या करता है। अब जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन काम होता है, वहां नेपाल में हर कंस्ट्रक्शन काम पे चाइना का आधिपत्य है, सब पे चाइना का कब्जा हो चुका है। वहां एयरपोर्ट से लेके सड़क सब चाइना बनाता है। कंक्रीट की जितनी भी सामानें होती हैं नेपाल इंडिया से खरीदता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कौन करता है, चाइना करता है। और यही कारण है कि नेपाल धीरे धीरे चाइना के ट्रैप में फंसता हुआ चला जा रहा है। ऐसे ही जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज है, चाइना उनको अपने इकोनॉमिक ट्रैप में फंसाता चला जाता है। उन छोटे छोटे कंट्रीज को पहले पैसा देता है, उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है, बाद में वहां से बिजनेस करना स्टार्ट करता है, उनसे पैसा अब निचोड़ना शुरू करता है। जब वो कंट्री पूरी तरह से चाइना के कर्ज में फंस जाते हैं तो गुलामी करने पे विवश हो जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जो भी चाइनीज पब्लिक वहां होती है वो कुछ भी इलीगल काम करने लगती है और वो कंट्री कुछ नहीं कर पाता है। जब भी कोई ऐसे चाइनीज पब्लिक वहां पे कुछ इलीगल काम करते हुए पकड़ी जाती है तो उसे किसी तरह का सजा नहीं होता है, वो वापस फिर वो देश छोड़ के चाइना चला जाता है और वहां पे कोई और नया धंधा अपना शुरू कर लेता है। यही काम चाइना अब इंडिया के साथ भी कर रहा था। चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया में डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन हालांकि इंडिया बहुत एक बड़ा देश है, यहाँ इसको इन्वेस्टमेंट से पूरी तरह से अपने गुलामी में जकड़ लेना नामुमकिन है। इसलिए चाइना डिजिटली इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। इन एप्लीकेशंस के माध्यम से इंडिया के सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा खतरा था, इंडिया के संस्कृति को बहुत ज्यादा इन एप्लीकेशन से खतरा हो चुका था। यही कारण है कि यहाँ के गवर्नमेंट जल्दी सतर्क हो गई और इन सारे एप्लीकेशंस को बंद करके चीन को जबरदस्त झटका दे दिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसे ठीक कर लूंगा। धन्यवाद दोस्तों।